जय जगन्नाथ। नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन आप क्या विशेष प्रयोग करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज का दिन बहुत खास है। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है, तो सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान जगन्नाथ कौन है और आखिर ये रथ यात्रा क्या है। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ कौन है, इनकी क्या महिमा है, क्यों रथ यात्रा निकाली जाती है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की और जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो भगवान जगन्नाथ कौन हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है। ओडिशा के पुरी नामक स्थान को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं और भगवान कृष्ण उनका एक अंश माने जाते हैं। यानी राधा और कृष्ण का जो ज्वाइंट स्वरूप है, जो युगल स्वरूप है, वो एक ही स्वरूप में समाहित है, जिसे हम जगन्नाथ जी का स्वरूप कहते हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की यानी लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित की गई हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो विश्व विख्यात है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मंदिर से निकल करके अपने भक्तों के बीच में जाते हैं, जन सामान्य के बीच में जाते हैं। इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होती है और दशमी तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा समाप्त होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रथ यात्रा में केवल भगवान जगन्नाथ होते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। सबसे आगे ताल ध्वज नामक रथ पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी विद्यमान रहते हैं। तो मुख्यतः रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। सबसे आगे भगवान बलराम, बीच में माता सुभद्रा और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ स्थापित होते हैं और उस रथ यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।